फिर से आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना प्यारा नंबर 1 क्लासेस चैनल में। आज हम लोग एक और टॉपिक ऊपर देखने वाले हैं जो कि हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारा एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं। हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या मेथड और टाइप्स होते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या हमारे पर्सनल लाइफ एग्जांपल के लिए समझाने के लिए हम बताना चाहते हैं, हमारा लाइफ में भी कई प्रकार के कंडीशन होते हैं जो कई बार मतलब हमारे फेवर में होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। कई मतलब वो सच होते हैं, गलत होते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, ऐसे कई प्रकार के कंडीशन हमारे लाइफ में पाए जाते हैं। वैसे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, जब कोई प्रोग्राम लिखता है तो उसके ऊपर कई प्रकार के मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के ऊपर मतलब आता है कंडीशन का क्या मतलब वो डिसीजन मेकिंग करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। जो फेवर में होता है वो ट्रू होता है, वो एग्जीक्यूट करता है, और जो नहीं होता है वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ क्रिएशन कंडीशनल। दिस कंडीशन आर specified by a set of conditional statements having boolean expression which are evaluated to a boolean value true और false। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है ये हमें हेल्प करता है डिसीजन को लेने में, डिसीजन मेक करने में, जो कि कई प्रकार की कंडीशन जो होता है उसके ऊपर में। और ये जो कंडीशन होता है ये स्पेसिफाई होता है बुलियन के रूप में, जो ट्रू और फॉल्स। बुलियन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये हमारा हेल्प करता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। आप लोग को अगर एग्जाम में पूछा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ मेथड आपसे पूछेंगे जो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग वही दीजिएगा। क्या करता है कि बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा, जो कि ट्रू और फॉल्स होता है, उसके द्वारा एक्सप्रेस करता है। अगर हमारा फेवर में रहा, ट्रू रहा, तो वो हमारा फेवर मेरा ट्रू हो जाएगा। अगर फॉल्स रहा तो हमारा फॉल्स पार्ट में जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में। ये कई प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट से बहुत सारा टाइप्स पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मैथमेटिक्स सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं उसमें 3 हमारा दिया हुआ है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। हम लोग 3 के ऊपर देखने वाले हैं। ऐसे तो हमारा 5 या 6 ऐसे बहुत सारा पाया जाता है कंडीशंस को, जो कि हमारा इफ स्टेटमेंट है, दूसरा इफ एल्स है, तीसरा है नेस्टेड इफ एल्स, चौथा इफ एल्स इफ लोडेड एंड 5वां है स्विच स्टेटमेंट। ऐसा हमारा कई प्रकार के मेथड या टाइप्स बोल सकते हैं जो हमारा पाए जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। हम एक एक करके देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इफ़ एल्स, फिर नेस्टेड इफ़ हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, जिसको हम लोग सिंपल इफ़ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ इज अ कीवर्ड। इफ़ स्टेटमेंट में इफ़ जो हमारा इफ़ वर्ड जो है हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड जो क्या होता है हमारा प्री डिफाइन होता है, मीन्स डिजर्व वर्ड होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन में हमारा आता है इफ़। हमारा इफ़ का एक कीवर्ड है। कीवर्ड हमारा मतलब प्री डिफाइन होता है फंक्शन। ये कीवर्ड जो है क्या में यूज़ होता है? इफ़ कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेट ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द लॉजिकल कंडीशन इज ट्रू। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम में कोई हम लॉजिक दे रहे हैं, किसी प्रकार के कंडीशन दे रहे हैं, अगर हमारा लॉजिकल अगर हमारा सही हुआ, अगर ट्रू रहा, तो ये मतलब एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स वो पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा ट्रू रहेगा। इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू मीन्स नॉन जीरो स्टेटमेंट इनसाइड ऑफ बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमारा स्टेटमेंट अगर ट्रू रहा तो हमारा बॉडी का जो इनसाइड जो हमारा पार्ट रहेगा, जो हमारा प्रोग्राम का कंडीशन के अंदर का, उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स स्टेटमेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी स्क्रिप्ट एंड गो आउट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अगर हमारा कंडीशन हमारा फॉल्स रहा, अगर हमारा ट्रू नहीं रहा, नॉन जीरो नहीं रहा, तो ये क्या करेगा? हमारा बॉडी का आउटसाइड हमारा जंप कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, और नेक्स्ट मतलब हमारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा। मीन्स हमारा एक इफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू रहा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स रहा तो ये स्किप कर जाएगा वो पार्ट को, वो स्टेटमेंट ब्लॉक को, और हमारा नेक्स्ट मतलब चला जाएगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले इफ़ हम लोग लिखेंगे, उसके बाद ये टेस्ट करेगा एक्सप्रेशन को। ये हमारा टेस्ट करेगा ट्रू है कि फॉल्स है। अगर हमारा ट्रू रहा या फॉल्स रहा, अगर ये टेस्ट करेगा, अगर ट्रू होने के बाद ये जाएगा हमारा इनसाइड ऑफ द बॉडी, जो हमारा स्टेटमेंट हमारा अंदर देंगे बॉडी के अंदर, उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स रहा, ये हमारा अगर फॉल्स रहा तो ये स्किप कर जाएगा इस बॉडी को, और वो नेक्स्ट जाके कंटिन्यू करेगा हमारा प्रोग्राम को, जो हमारा अगला मतलब जो हमारा स्टेट होगा।
स्टेटमेंट होगा। सो ये हमारा था इफ स्टेटमेंट के बारे में। बहुत सिंपल सा है कि अगर लॉजिक हमारा ट्रू रहा तो ये बॉडी के अंदर जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स रहा तो स्किप कर जाएगा वो पार्ट को। और हम देखेंगे फ्लो चार्ट के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम को देखकर हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। सो एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे कि हमारा वैल्यू जो हम एक इंटीजर को दे रहे हैं हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्राम के द्वारा और फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोग समझेंगे। सो हम लोग देखेंगे प्रोग्राम के द्वारा कैसे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, क्या करता है। सो देखेंगे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हम लोग लिखे हुए हैं जिसका हमारा एम है कि हमारा जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक ना। सो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा पॉजिटिव है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग जानते हैं कि प्री प्रोसेसर को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हेडर फाइल दिए हैं इंक्लूड studio.h, उसके बाद इन मेन फंक्शन को दिए, हम लोग इंटीजर को दिए क्योंकि हम लोग इंटीजर को देने वाले हैं, हम लोग इंट किए हैं, एक नंबर को हम लोग देंगे। उसके बाद हमारा है इंटर एंड इंटीजर, एक इंटीजर को हम लोग इंटर करेंगे जो हमारा नंबर होगा 5 6 7 जो भी हो। उसके बाद स्कैनफ हमारा मतलब ये इनपुट के लिए जो होता है पार्ट, ये आउटपुट पार्ट है, ये इनपुट पार्ट है। हमारा कंडीशन आता है इफ़ स्टेटमेंट, जो इफ़ स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर ट्रू रहा तो हमारा बॉडी के अंदर गया, नहीं तो फिर अगला मतलब जो रिमेनिंग स्टेप्स है उसका ये मतलब एग्जीक्यूट करेगा। सो हमारा कंडीशन है अगर हमारा दिया हुआ नंबर अगर हमारा ग्रेटर देन रहा 0 से, सपोज हम कोई नंबर 5 दिए, 5 हमारा अगर 0 से हमारा ग्रेटर रहा तब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे हम सबको जानते हैं कि 0 से अगर ज़्यादा रहा तो पॉजिटिव आएगा, 0 से अगर कम आएगा तो माइनस में आता है, हमारा नेगेटिव नंबर में आएगा। सो अगर हमारा दिया हुआ नंबर अगर हम कोई भी इंटीजर दे रहे हैं हमारा ग्रेटर देन अगर 0 रहा तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मीन्स कंडीशन ट्रू हुआ, तो हमारा प्रिंट करेगा ये इंटर पॉजिटिव नंबर, जो हम लोग नंबर को दिए हमारा पॉजिटिव नंबर होगा एम्परसेंड और हमारे नंबर को प्रिंट करेगा। जैसे हमारे 5 दिए तो लिखेगा पॉजिटिव नंबर और 5 करके हमारा डिस्प्ले करेगा। अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अगर ट्रू नहीं रहा तो वो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट इज ईजी, मतलब जो हम लोग यहाँ पे दिए हैं कोई भी स्टेटमेंट को दे देंगे आपका नेम या जो भी हमारा सेंटेंस जो भी यहाँ पे हम लोग देंगे उसको प्रिंट करेगा। मीन्स ये पार्ट को स्किप करके वो इस पार्ट को प्रिंट करेगा अगर हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ कंडीशन 2। सो अगर हमारा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, अगर ग्रेटर देन अगर 0 रहा तो हमारा प्रिंट करेगा यू इंटर पॉजिटिव नंबर और फिर 5 करके फिर नेक्स्ट में हमारा देगा इफ स्टेटमेंट इज ईजी, ये फिर क्लोज करेगा प्रोग्राम। सो हम प्रोग्राम के थ्रू समझिए कि कैसे इफ कंडीशन वर्क करता है, कैसे मतलब ये हमारा स्टेटमेंट को प्रिंट करता है कौन सा पार्ट को। सो जैसे कि हम लोग प्रोग्राम में देखें कि कोई इंटीजर वैल्यू को दिए वो हमारा चेक करना है पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव रहा तो हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट को हमारा ये प्रिंटफ पार्ट को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये भी प्रिंट करेगा दोनों को। अगर वो पॉजिटिव नहीं रहा तो ये स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट वो ये वाला पार्ट स्किप में चला है, ये वाला पार्ट में आ जाएगा स्टेटमेंट में। सो हम लोग देखें कि अगर आउटपुट उसका देखना चाहें तो इसका हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा। अगर हम कोई इंटर एंड इंटीजर किए हैं, कोई भी हम लोग इंटीजर किए, इंटीजर कोई भी हम लोग वैल्यू को किए इंटर, अगर सपोज हम लोग 5 किए, एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कंडीशन 5 किए, तो 5 जो हमारा है हमारा 0 से ग्रेटर देन है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, ये ट्रू हुआ, तो ये हमारा ये लाइन को प्रिंट करेगा यो इंटर पॉजिटिव नंबर ऐसे करके, यो इंटर पॉजिटिव नंबर 5 ऐसे करके। उसके बाद ये सेंटेंस को भी प्रिंट करेगा इफ स्टेटमेंट इज ईजी। अगर हम लोग 5 दिए मीन्स ये पॉजिटिव हुआ, कोई भी वैल्यू को दिए जो हमारा 0 से ग्रेटर हुआ तो हमारा दोनों को प्रिंट करेगा, इसे भी करेगा और इसे भी करेगा। लेकिन अगर सपोज हम लोग कोई नंबर दिए जो हमारा 0 से कम हुआ, सपोज हम लोग -2 दिए, तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुआ नहीं ना। अगर -2 रहा तो ये ग्रेटर देन नहीं हुआ, मीन्स लेस देन हुआ ना, इसलिए हमारा कंडीशन मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, जिसकी वजह से ये पार्ट को प्रिंट ना करके, ये इंटर पॉजिटिव नंबर प्रिंट ना करके सिंपली प्रिंट करेगा इफ स्टेटमेंट इज ईजी, जो हम लोग ने इस दिया है। जैसे हम लोग देखेंगे ये फ्लो चार्ट के द्वारा, अगर कोई हम कंडीशन को दे रहे हैं, ये डायमंड जो हमारा है, डायमंड सिंबल जो है हम लोग फ्लो चार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग होता है, जो रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब हम लोग पढ़े थे, तो हमारा डायमंड होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर कोई कंडीशन को हम लोग दे रहे हैं तो अगर हमारा ट्रू हुआ तो वो अंदर स्टेटमेंट में जाएगा, जो हमारा स्टेटमेंट जो हमारा दिया रहेगा, जैसे कि हमारा ट्रू रहा तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट वो नेक्स्ट हमारा रिमेनिंग स्टेप में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग दिए हैं
अगला स्टेप। ये हमारा था इफ स्टेटमेंट के बारे में। सो आज हम लोग देखें इफ स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स के बारे में और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज हम लोग देखें कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम डिसीजन मेकिंग में बोलते हैं। उसमें कई प्रकार के मेथड पाया जाता है, इफ एल्स, नेस्टेड, स्विच, ऐसे प्रकार के। सो आज हम लोग एक ही देखिए एक पर चर्चा करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों को चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।